कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वैदिक गणित। ठीक है, अभी मैं वैदिक गणित का ही टॉपिक चला रही हूँ मैथ में। तो वैदिक गणित में सब्ट्रैक्शन कैसे करें, है ना। सब्ट्रैक्शन की हिंदी होती है घटाना, है ना। कैसे नंबर्स को कैसे आपस में घटाएं, यानी माइनस करें यानी कम करें। ठीक है, चलिए सीखते हैं आज की क्लास में। जैसे कि हमने कोई भी नंबर लिया, सपोज डेट हमने ये हमारा ये नंबर ले लिया, ठीक। अब इसको अगर हम लोग नॉर्मली करते हैं तो कैसे करेंगे? मैंने बताया था आपको कि वैदिक गणित में जब भी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा अपोजिट करते हैं। जैसे कि नॉर्मल में क्या होता था कि हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर जाते थे, है ना। ये मेरा हाथ कैसा है, ये हमारा हाथ है लेफ्ट, यह है राइट, है ना। तो लेफ्ट से राइट की ओर। लेकिन वैदिक गणित में क्या होता है, वैदिक गणित में होता है कि उल्टा जाना, आगे से पीछे की ओर, यानी राइट से लेफ्ट की ओर। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन से, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल सॉल्व करते हैं तो करते इस डायरेक्शन से। गॉट इट। पहले मैं आपको नॉर्मल करके बता दूं। 4 में 3 माइनस करेंगे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। 2 में 6 नहीं जाएगा तो मुझे कैरी लेनी पड़ेगी। कैरी किससे लेंगे, इस वाले से, तो हो जाएगा यहाँ पे 12। 12 में 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ बचा 4। अब 4 में 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। ये हमारा नॉर्मल पे आंसर आ रहा है। अब इसको ही हम ट्रिक के थ्रो करते हैं, तो देखते हैं क्या हमारा ट्रिक से यही आंसर आता है, मतलब वैदिक गणित से यही आंसर आता है कि नहीं आता है। चलिए, अभी हमने इसको किया था लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर। अब इसको करेंगे राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है। तो 5 में से 3 को माइनस कर लेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 2। अब 2 में 6 को माइनस करेंगे, 2 में 6 का माइनस होगा नहीं, तो हम लोग 6 में से 2 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इसके ऊपर लगा लेंगे बार, इसको इस लाइन को बार बोलते हैं। बार लगा लिया है हमने, इससे मुझे बाद में समझ में आ जाए कि अभी ये करेक्ट इसका आंसर नहीं है। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1, ठीक। हमारा इतना आंसर आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसके ट्रिक को समझते हुए जो हमारा स्टार्टिंग का नंबर है जैसे कि 2 में से स्टार्टिंग के नंबर में से मुझे 1 डिजिट को कम कर देना है, ठीक है। यहाँ 2 था तो मैं यहाँ पे कर दूंगी 1, ठीक। उसके बाद ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 को हम करेंगे 10 में से माइनस, किस में से 10 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 161। देखिए, हमारा वैदिक गणित से भी यही आंसर आ रहा है और नॉर्मल से भी यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यानी हमारी वैदिक गणित बिल्कुल सही जा रही है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को समझते हैं। अभी हमारा 3 डिजिट का था सब्ट्रैक्शन, अब लेते हैं एक और थोड़ा बड़ा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया है ये 4 डिजिट का, इसको करते हैं जैसे कि ये हमने नंबर लिख लिए, ठीक। अब इसको करते हैं डायरेक्ट वैदिक गणित के फॉर्मूले से। 5 में से 4 माइनस होगा क्या बचेगा 1, ठीक है। 6 में से 3 माइनस होगा क्या बचेगा 3। 4 में से 6 माइनस होगा नहीं, तो 6 में से 4 माइनस हो जाएगा क्या बचेगा 2। 3 में 1 माइनस करेंगे, 3 में 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 1, है ना। अब देखते हैं, अभी आंसर आया नहीं है, ठीक, बल्कि इस पे बार लगाना है, ठीक है। यहाँ 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, इसको हमें करना पड़ेगा माइनस, मतलब 1 से 1 पीछे ले जाना है। यहाँ पे 1 लिखा है, 1 को मुझे 1 नंबर पीछे ले जाना है, तो 0 आएगा, सीधी सी बात है, 0 लिख दिया। अब यहाँ 2 लिखा है, 2 को हम करेंगे 10 से माइनस, ठीक। तो 0 3 8 1 यही हमारा आंसर आएगा। अब हम तो बच्चों, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक और क्वेश्चन समझाते हैं, इस वाले को साफ करके थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये हो गया, 2 हमारा ये हो गया, ठीक। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि ये ले लिया हमने 7 8 3 2 6 सॉरी, हाँ, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 6 8, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 2, कर देते हैं माइनस वैदिक गणित से। 7 में से 2 माइनस होगा कितना बचेगा 5 लिख दिया। 8 में से 4 माइनस होगा कितना बचेगा 4 लिख दिया।
अब 3 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले 8 से ही 3 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 5 और लगा देंगे 12। ठीक है, 6 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 2, लगा देंगे 12। अब 6 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 4। अब ये हमारा आंसर नहीं आया है। अब हम लोग इसमें से 1 डिजिट को कम करेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, समझ में आना चाहिए। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिसमें बार डबल बार आ जाता है, तो उसके जो लास्ट वाला बार होता है, जिस अंक पे, जिस नंबर पे लास्ट में बार लगा होता है, उसको हम लोग 10 से माइनस करते हैं, और उससे पहले जितनी भी संख्याओं पे बार लगा होता है उसको 9 से माइनस करते हैं। ठीक है, तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 4। 10 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 8। क्या बचा 4। हमारा ये आंसर आया है 4 4 4 8 4। ठीक, ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया या नहीं? ठीक है, हम लोग सही जा रहे हैं और हमारा काफी हद तक सही भी हो रहा है। तो बच्चों, कैसी लगी क्लास? आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि अब मैं साइंस की क्लास लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं बहुत ही धमाकेदार मजेदार पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट करूंगी। आप सभी लोग जुड़िए और उस क्लास को समझिए। आने वाले भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।